11 सितंबर 2025 कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 12 से 17। आप लोग ईश्वर की पवित्र एवं परम प्रिय चुनी हुई प्रजा हैं। इसलिए आप लोगों को अनुकंपा, सहानुभूति, विनम्रता, कोमलता और सहनशीलता को धारण कर लेना चाहिए। आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया है, आप लोग भी ऐसा ही करें। इसके अतिरिक्त आपस में प्रेम भाव बनाए रखें। वह सब कुछ एकता में बांधकर पूर्णता तक पहुंचा देता है। मसीह की शांति आपके हृदयों में राज्य करे। इसी शांति के लिए आप लोग एक शरीर के अंग बनकर बुलाए गए हैं। आप लोग कृतज्ञ बने रहें। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप बड़ी समझदारी से एक दूसरे को शिक्षा और उपदेश दिया करें। आप कृतज्ञतापूर्ण हृदय से ईश्वर के आदर में भजन, स्रोत और आध्यात्मिक गीत गाया करें। आप जो कुछ भी कहें या करें वह सब प्रभु के नाम पर किया करें। उन्हीं के द्वारा आप लोग पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। प्रभु की वाणी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 27 से 38। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो। जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो। जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो। जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले देने दो। जो कोई तुमसे मांगे उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीन ले उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने साथ जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके साथ वैसा ही किया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उद्धार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य कहाँ है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, उनकी भलाई करो और वापस पाने की आशा न रखकर उधार दो। तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कृतज्ञों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसे दयालु बनो, दोष न लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय न दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है, अपने शत्रुओं से प्रेम करना। प्रभु यीशु हमें केवल अच्छे लोगों से ही नहीं
बल्कि उन लोगों से भी प्रेम करने की शिक्षा देते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये कैसा कठिन संदेश है, लेकिन यही सच्चे शिष्यत्व का मार्ग है। कलीसिया की शिक्षा कहती है, प्रेम शत्रुओं तक भी फैलना चाहिए। वह ख्रिस्तीय प्रेम की सबसे ऊंची अभिव्यक्ति है। प्रभु कहते हैं, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वैसे ही तुम उनके साथ करो। क्या हम ऐसा कर पाते हैं? जब कोई हमें अपमानित करता है, तब क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं? जब कोई हमें चोट पहुंचाता है, क्या हम उन्हें आशीष दे पाते हैं? तो आज हम स्वयं से ये प्रश्न पूछें, क्या मेरे जीवन में ऐसे लोग हैं जिनके लिए मुझे क्षमा और प्रार्थना करनी चाहिए? क्या मैं केवल उन लोगों से प्रेम करता हूँ जो मुझसे प्रेम करते हैं, या मैं मसीह की तरह बिना शर्त प्रेम करने का साहस रखता हूँ? क्या मैं सचमुच उस पिता के समान बन रहा हूँ जो दयालु और कृपालु है? प्रियजनों, आइए हम आज से यह संकल्प करें कि हम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अपने आचरण से भी शत्रुओं से प्रेम करेंगे। यही मसीह का मार्ग है और यही हमारी पहचान है।